हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज बात करने वाले हैं नन अदर देन चारू सोपा एंड राजीव सेन के बारे में, और बहुत कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आज। तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मुद्दे पे आ जाते हैं। चारू और सोपा सबको पता है, अभी ये एक न्यूज बन चुका है एंड मुझे नहीं लगता किसी से छुपा हुआ है। चारू और सोपा ने मुंबई छोड़ दिया एंड वो बीकानेर चली गई। उन्होंने एक फ्लैट लिया, वॉटेवर, मतलब उन्होंने अपना एक घर लिया और आई एम वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। बट एक बहुत बड़ी जो बात है वो आपको शायद नहीं पता होगी। राजीव सेन चाहते ही नहीं थे कि चारों सोपा मुंबई छोड़े और वो बीकानेर जाए, और रीजन बहुत ही क्लियर था कि राजीव सेन को अच्छे से पता था कि अगर उनको अपनी डॉटर से मिलना होगा, यानी कि जियाना से मिलना होगा, तो उनको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में रहते हुए एक होता है ना, एक एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पे भी आप जाते थे, मिलते थे। बट अभी राजीव सेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया। देखो, राजीव सेन के लिए ट्रैवल करना मुश्किल नहीं है। उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। उनके लिए वो मैटर नहीं करता है कि जियाना से मिलने के लिए उनको उतना ट्रैवल के लिए या फिर उनका एक एक्सपेंस उठाना पड़ेगा, या फिर अगर उनको जियाना से मिलना होगा तो डेफिनेटली चारू उनके पास नहीं जाएगी, उनको ही चारू के पास जाना होगा। रीजन सबसे बड़ा है कि वो अपने ससुराल जाना ही नहीं चाहते थे। हालांकि अभी वो उनका एक्स ससुराल हो चुका है, बट रीजन आप स्टार्टिंग से देख रहे होगे कि जब भी चारू और सोपा ने शादी करी थी, एक बार भी अपने इन लॉज के घर पे कदम नहीं रखा था। हालांकि वो किसी दूर के रिलेटिव के यहाँ एक बार बीकानेर गए थे, मैंने ब्लॉग में देखा था और कंटिन्यू मैं वॉच करती हूँ। हालांकि मैं चारू और सोपा का रेगुलर वॉच करती हूँ, बट राजीव सेन का अगर वो जियाना या फिर चारू के साथ होते हैं तभी मैं उनको वॉच करती हूँ। हालांकि ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और राजीव सेन को ना, मतलब चारू और सोपा से शादी करने के पहले उनको कोई जानता भी नहीं था, और बहुत ज्यादा हाइप तब हुआ जब पता चला कि राजीव सेन जो है वो सुष्मिता सेन के भाई हैं। तब जाकर वो पॉपुलर हुए। मे बी बहुत सारे लोग जानते होंगे, मुझे तो लिटरली नहीं पता था कि वो चारू और सोपा की जो, मतलब जिसे शादी होने वाली है, वो सुष्मिता सेन के भाई थे, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा हाइप मिला। बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, उनको देखना स्टार्ट किया। तो मे बी ये एक पॉइंट हो सकता है कि राजीव सेन ने शादी ही चारू और सोपा से इसलिए करा था ताकि उनको पता था कि वो टीवी इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है, बट उन्होंने फिर भी अपना नाम कमाया था, और उनके साथ अगर मेरा नाम जुड़ेगा तो एक प्लस पॉइंट ये होगा कि उतने बड़े होकर, आई मीन देखो, फाइनेंशियली तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कहने वाली बात नहीं है, और उनका नाम भी काफी है, उनका बिजनेस भी बहुत फैला हुआ है। तो एक हाइप बनेगा कि आखिर उन्होंने एक नॉर्मल चारू सोपा जैसी टीवी स्टार को क्यों चुना, उनके पास क्या ऑप्शन की कमी थी। तो ये क्लियर होता है कि उन्होंने चारू और सोपा से जो लिंकअप ही किया, क्यों किया, उनको शायद में भी लगा होगा कि ये शादी चल जाएगी। बट मुझे दोनों की फैमिली बैकग्राउंड देखकर मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा क्यों लगता था कि ये दोनों की शादी नहीं चलेगी। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि दोनों का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बिल्कुल डिफरेंट था। आई मीन चारू सोपा का फैमिली बैकग्राउंड आप देख लो, आप राजीव सेन का फैमिली बैकग्राउंड देख लो। अब जब भी आपने देखा होगा चारू सोपा को उनके ब्लॉग में उनके फैमिली के साथ, मैंने तो देखा है कि वो ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल नहीं है। आप जितना भी पुराना ब्लॉग अगर अब तक नहीं देखा है तो जाकर डेफिनेटली देखो, और आपको पता चलेगा कि वो ज्यादातर अनकंफर्टेबल ही वो लेडी रही है। कभी भी मुझे नहीं लगता कि राजीव सेन की जो पूरी फैमिली है ना, उनको कंफर्टेबल जोन में कोशिश करी होगी। मैं भी वो कोशिश करते होंगे, वो कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि उन दोनों का जो लेवल था वो बहुत लो एंड बिल्कुल हाई था। आई मीन आप ये बोल सकते हैं एक मिडिल होता है, उन दोनों का बिल्कुल ऊपर और नीचे था। तो ये तो कहीं ना कहीं जाकर रिश्ता कहीं ना कहीं टूटना था। चारू सोपा ने ये भी आरोप लगाया था कि राजीव सेन ने उनको बिना बताए 1 वीक तक घर से गायब रहते थे, और उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। तो लिटरली एक औरत, आप कितना भी उसको प्रोवाइड करवा दो, आप एक्सपेंस प्रोवाइड कर दो, जब तक एक पार्टनर उसके साथ कंटिन्यू नहीं रहता है तो उसको अच्छा फील नहीं होता। और उसको यही डिसीजन लेना था आखिरकार, क्योंकि देखो, कोई लड़की अगर अकेले ही रह रही है तो क्यों ना वो अलग होकर है। अगर आपका पार्टनर का साथ आपके साथ है ही नहीं, आप एक कमरे में हो, एक घर में हो, फिर भी लोगों के सामने आप दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, बट जैसे ही आप एक साथ आते हो आपको लगता है कि मतलब हम दोनों का तो बन ही नहीं रहा, और जब भी मिलते हो तो एक लगता ही नहीं कि हस्बैंड वाइफ की तरफ मिल रहे हो, अजनबी की तरह मिल रहे हो। तो चारू और सोपा का जो डिसीजन था ना वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत सोच समझकर उसने डिसीजन लिया, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि चलो एक कमरे में एक साथ रहकर ना बात करने से अच्छा है, इंपॉर्टेंस ना देने से अच्छा है कि अगर मुझे अकेले ही अपना जीवन गुजारना है, या फिर कोई भी लड़की, तो वो एक डिसीजन लेगी, और वो अलग रहकर डिसीजन ले रही है। चारू और सोपा की आई थिंक ये तीसरी शादी थी, और
मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में सेटल होने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बार-बार अगर किसी का दिल टूटता है तो वो डेफ़िनेटली वो आगे लाइफ में अब नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि उनकी इतनी प्यारी बेटी हुई है रियाना। तो मुझे लगता है कोई एक लेडी सर्वाइव कर सकती है अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चे के साथ, बहुत अच्छा लाइफ वो जी सकते हैं। और रीज़न यही है कि राजीव सेन नहीं चाहते थे कि चारू असोपा मुंबई छोड़कर और वो बीकानेर में शिफ्ट हो, और उनके लिए थोड़ा-सा ये मुश्किल हो गया। चारू असोपा ने ऑलवेज अपने बयान में ये भी कहा है कि राजीव सेन एक फॉर्मेलिटी की तरह मिलते हैं, एज अ फादर नहीं मिलते। उनको लगता है कि चलो अगर टाइम है तो एक मिल लिया, आप बहुत बड़ा घर बना ले रहे हो, बहुत बड़ा जियाना का आप डॉल हाउस बना लो, या फिर आप हीरे का हाउस बना लो, या फिर आप जो भी एक्सपेंस आप उसमें डाल दो, अगर आपका बच्चा वहां रह ही नहीं रहा है तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये मैं राजीव सेन के लिए ये स्टेटमेंट पास कर रही हूँ। और अगर देखो आप उतने बड़े एक बैकग्राउंड होने के बावजूद भी चारू असोपा एक बहुत सिंपल लाइफ जी रही है। और कोई नहीं, अगर कोई अपनी लड़की अपने फैमिली के साथ मिलकर एक अच्छा लाइफ शुरू कर सकती है वापस से, तो बहुत अच्छी बात है। चारू असोपा जो कर रही है, जो डिसीजन लिया, बहुत ही बढ़िया था। और यही रीजन था कि मतलब उनको लगता नहीं है कि वो इंपॉर्टेंस चारू को दें, उनकी फैमिली को दें और उनसे दूर रहें। बट अब राजीव सेन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ना चाहते हुए भी अगर उनको अपनी बेटी से मिलना होगा, अगर फॉर्मेलिटी के लिए ही मान लिया, किसी ब्लॉग के लिए, मुझे लगता है मे बी, लेकिन एज अ फादर डेफिनेटली वो तो प्यार करते ही होंगे। बट मुझे लगता है कि अगर एज अ फादर आप इतना ही प्यार करते थे, इतनी ही अपनी बेटी के साथ रहना चाहते थे, तो अपने रिलेशनशिप को बचाकर रखना चाहिए था ना। आपने बहुत सारा लिंकअप करा, बहुत सारी चीजें करी, शादी करी, तो डेफिनेटली इस शादी को बचाकर रखना चाहिए था, जिसमें चारू असोपा ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन राजीव सेन ने उस रिश्ते को, उनका मतलब स्टार्टिंग से ही दिखता था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है चारू में। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि राजीव सेन क्यों नहीं चाहते थे कि वो मुंबई छोड़े चारू असोपा। एंड ऑल द बेस्ट चारू के न्यू लाइफ के लिए, उसके बच्चे के लिए। वो एक नया लाइफ शुरू कर रही है, और धीरे धीरे मुझे लगता है मुंबई में ना उतना पेड कर अगर कोई ऑनलाइन बैठ के ही अपनी इनकम अच्छे से कर रहा है, डेली शॉप में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, तो चारू का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको लगा कि मुझे काम करना ही है, घर से ही काम करना है, तो मैं तो कहीं भी रहकर कर सकती हूँ। इवन मुंबई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा था, उसकी जगह पे ये बहुत अच्छा अपना मेंटेनेंस वाला एक घर लेकर अपने हिसाब से अपनी एक लाइफ को जी सकते हो, तो क्यों नहीं जी सकते हो। कम पैसों में भी अगर लाइफ अच्छा हो सकता है, तो आप मुंबई के चक्कर में क्यों पड़े रहो। तो ये चारू का डिसीजन बहुत बढ़िया था, एंड मैं उसके डिसीजन को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और कमेंट अपना जो भी होगा, आपका जो भी सुझाव होगा, अच्छा बुरा, डेफिनेटली आप कमेंट में छोड़ कर जाइएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।